अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुझे रूस से तेल न खरीदने की यकीन दहानी कराई है। खुश नहीं था कि भारत रूस से तेल खरीदे, मगर अब मामला तय हो गया है। चीन के साथ तिजारती जंग जारी है। चाहते हैं हमास गैर मुसल्लह हो। हमास को गैर मुसल्लह करने के लिए अमरीकी फ़ौज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यूक्रेन जंग भी ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। अब तक 8 जंगें रुकवा चुका हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुझे कहा कि आपने लाखों ज़िंदगियाँ बचाई हैं। भारत और पाकिस्तान जौहरी जंग के बहुत करीब थे। पाक भारत जंग में 7 तैयारे गिराए गए थे। हुकूमत ने आज से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये 66 पैसे, डीजल की कीमत में 1 रुपये 39 पैसे, मिट्टी के तेल की कीमत में 3 रुपये 26 पैसे कमी की गई है। पेट्रोल की नई कीमत 263 रुपये 2 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर, डीजल की नई कीमत 275 रुपये 41 पैसे, मिट्टी के तेल की नई कीमत 181 रुपये 71 पैसे मुकर्रर। पाकिस्तान का IMF से स्टाफ लेवल मुआहदा हो गया। 1.2 अरब डॉलर्स की किस्त बोर्ड मंजूरी के बाद जारी होगी। IMF ने कहा कि पाकिस्तानी मईशत इस्तेहकाम की तरफ और महंगाई काबू में है। तवानाई शोबे के गर्दिशी कर्ज के खात्मे और तकसीमकार कंपनियों की निष्कारी का काम चल रहा है। माशी नमू 3.25 से 3.5% रहने का इम्कान है। सैलाब से ज़रूरी शोबा मुतासर हुआ। सैलाब मुतासरीन से इजहार हमदर्दी करते हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में तोसी और तालीम और सेहत पर अखराजात बढ़ाए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का IMF से स्टाफ लेवल मुआहदा होने पर इत्मीनान का इजहार। कहा, मुआहदा मैक्रो इकनॉमिक इशारियों की बेहतरी का आकाश और हुकूमती पॉलिसियों पर IMF के एतमाद का मजहर है। मईशत दुरुस्त समत में गामजन है। तरक्की और खुशहाली के लिए तमाम तरह इक़दाम करेंगे। पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को पहले टेस्ट में 93 रन से हराकर 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली। जनूबी अफ्रीका की टीम 277 रन के हदफ के ताक़ुब में 183 रन बनाकर आउट हो गई। नुमान अली और शाहीन आफरीदी ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान सीरीज़ का दूसरा टेस्ट 20 अक्टूबर से रावलपिंडी में खेला जाएगा। चेयरमैन PCB की आलमी टेस्ट चैंपियन जनूबी अफ्रीका के खिलाफ शानदार फतह पर पाकिस्तानी टेस्ट टीम को मुबारकबाद। ख़वातीन के वर्ल्ड कप में बारिश के बायस पाकिस्तान मैच ना जीत सका। इंग्लैंड को सिर्फ 133 रन तक महदूद करने के बाद पाकिस्तान ने किसी नुकसान के बगैर 7वें ओवर की चौथी गेंद तक 34 रन बना लिए थे, मगर स्टेडियम में बारिश शुरू हो गई। कप्तान फातिमा सना ने कहा है कि आज तो मैच जीत सकते थे। ख़वातीन वर्ल्ड कप के मैच जियो सुपर पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। साबिक स्पीकर सिंध असम्बली आगा सलाह दुरानी की नमाज़ जनाजा गढ़ी यासीन में अदा कर दी गई। वज़ीर आला सिंध और सूबाई वज़रा की भी शिरकत। साबिक स्पीकर सिंध असम्बली आगा सलाह दुरानी मुख्तसर अलालत के बाद बुध को कराची में इंतकाल कर गए। सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सिराज दुरानी के इंतकाल पर इजहार अफसोस। आगा सिराज दुरानी 4 दहाइयों से ज़ायद अरसे से पीपल्स पार्टी से वाबस्ता रहे। 3 बार सूबाई वज़ीर और 2 बार स्पीकर सिंध असम्बली रहे। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब अज़मा बुखारी ने बिलावल हाउस लाहौर की सिक्योरिटी वापस लेने की खबरों की तरदीद कर दी। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने भी कहा कि बिलावल हाउस की सिक्योरिटी वापस लेने से मुतालिक खबरें झूठी और बेबुनियाद हैं। बिलावल हाउस की सिक्योरिटी कभी वापस नहीं ली गई। पीपल्स पार्टी लाहौर के सदर असलम गुल ने बिलावल हाउस की सिक्योरिटी वापस लेने का दावा किया था, जिस पर तर्जुमान पुलिस ऑपरेशंस विंग ने इसे मामूल की तब्दीली करार दिया और सिक्योरिटी वापस लेने की इतला को बेबुनियाद करार दिया था। वफाकी वज़रा मोहसिन नकवी और तलाल चौधरी की रावलपिंडी में शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल जुनेद के घर आमद। अहले खाना से ताज़ियत और शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने शहीद की वालिदा से कहा कि आप जैसी बाहिम्मत माँ का हौसला देखकर हमारा हौसला और बढ़ गया। शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल जुनेद की वालिदा बोली, बेटे को शहादत की बड़ी सआदत नसीब हुई है। दोनों पोते भी वतन की हिफाजत के लिए पाक फौज में शामिल होंगे। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने कहा कि शहदा कौम का फ़ख्र और सरमाया हैं।
कौम अपने हीरोज़ की कुर्बानियाँ कभी नहीं भूलेगी। लेफ्टिनेंट कर्नल जुनेद चंद रोज़ कबल औरंगज़ेब में भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों से लड़ते हुए शहीद हुए थे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की MD IMF क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा से मुलाकात। मोहम्मद औरंगज़ेब ने बतौर लीडर स्पीकर शुरका से खिताब करके पाकिस्तान के माशी इस्तेहकाम के हुसूल की कामयाब कोशिशों से आगाह किया। इससे पहले अमरीकी TV को इंटरव्यू में मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि पाकिस्तान ने मईशत को बरामदात पर मबनी तरक्की की तरफ मोड़ने का फैसला किया है। असल हदफ तहफ़्फ़ुज़ पसंदी के बजाय मुसाबकत बढ़ाना है। आलमी रेटिंग एजेंसियों के पाकिस्तानी मईशत पर मुस्बत जायज़े पेशरफ्त का सबूत हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने अमरीकी सदर के मामले खुसूसी से पाक अमरीका तिजारत को वसी इक़्तिसादी शराकत में बदलने पर गुफ्तगू की। सऊदी डेवलपमेंट फ़ंड के चीफ एग्जीक्यूटिव से हैदराबाद सखर मोटरवे और रेलवे के ML1 मनसूबे में मुआवनत करने की दरख्वास्त। एग्रीकल्चर पर वर्ल्ड बैंक की तकरीब में भी वज़ीर ख़जाना शरीक थे। वाशिंगटन में मुनक़दा सिटी मैक्रो फोरम में भी उन्होंने सरमायाकारों के सवालों के जवाब दिए। FBI ने टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में 16 दिन की तौसीह कर दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक अब टैक्स गोशवारे 31 अक्टूबर तक जमा कराए जा सकेंगे। इससे पहले 30 सितंबर को FBI ने गोशवारे जमा कराने की तारीख में 15 दिन की तौसीह की थी। आज पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन के सदर ने गोशवारे जमा कराने की तारीख में तौसीह करने का मुतालबा किया था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने IG खैबर पख्तूनख्वा को अपने दफ्तर तलब कर लिया। PTI कारकुन सनम जावेद के मामले पर जुमेरात के दिन तक रिपोर्ट मांग ली। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का आज बानी PTI से भी मुलाकात का फैसला। महकमा दाखिला ने सेक्रेटरी दाखिला पंजाब और वफाक को मरासला भेज दिया। बाजोड़ में रुकन कौमी असम्बली मुबारक ज़ेब के घर पर दस्ती बम हमला। गाड़ी को नुकसान, जानी नुकसान नहीं हुआ। मुबारक ज़ेब के घर पर यह तीसरा हमला है। वज़ीर आज़म की MNA मुबारक ज़ेब के घर पर दस्ती बम हमले की शदीद मजम्मत। वाक़े की फौरी तहकीकात और हमलावरों की गिरफ्तारी का हुक्म। कराची के इलाके बल्दिया मवाज गोट में नशे के आदी शख्स ने 2 बच्चों को आग लगाकर कत्ल कर दिया। हमले में झुलस कर जख्मी होने वाले 2 बच्चे जेर इलाज। वाक़े के बाद मुलजिम ने भी मुबैना तौर पर अपना गला काट कर खुदकुशी कर ली। गिरफ्तार मुलजिम दौरान इलाज दम तोड़ गया। कराची में पुलिस ने अफगान बस्ती के हज़ारों मकानात का कब्जा छुड़ाने के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया। क्लब में तंजीमात अहले सुन्नत के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। साबिक वफाकी वज़ीर हामिद सईद काज़मी ने कहा कि तहरीक लब्बैक के एहतजाज की कॉल का वक्त दुरुस्त नहीं था। वो ज़ाती तौर पर TLP के एहतजाज के खिलाफ थे। नाज़िम निज़ामुल मदारिस आसिफ कादरी का कहना था, अहले सुन्नत अफ़वाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, मार्का हक में अफ़वाज पाकिस्तान के साथ हैं। अमरीकी मीडिया का फौज की कवरेज पर आयद पाबंदी मानने से इनकार। CNN, ABC, CBS, NBC, फॉक्स न्यूज़, वाशिंगटन पोस्ट, वॉल स्ट्रीट जर्नल, न्यूयॉर्क टाइम्स, रॉयटर्स और AP ने पेंटागन की तरफ से आयद करदा पाबंदियाँ गैर आइनी करार दे दी। कहा, अमरीकी आइन इजहार राय और प्रेस की आज़ादी की ज़मानत देता है। वो आज़ाद सहाफ़त के उसूलों पर समझौता नहीं करेंगे। फ़ौज की कवरेज जारी रखेंगे। पेंटागन ने मीडिया को हसास मवाद शाया न करने का हल्फनामा देने का पाबंद किया था। ताहम बाद हल्फनामे की जगह एक्नॉलेज करने के अल्फाज हिदायत का हिस्सा बनाए गए। रिपोर्टिंग पर पाबंदी की हिदायत पर वज़ीर दिफा पीट हेग्ज़ेट ने यह हिदायत दी, जो खुद माजी में अमरीकी TV चैनल फॉक्स न्यूज़ के मेज़बान रह चुके हैं। कदाफी स्टेडियम में बाबर आजम का फैन दीवार फलांकर ड्रेसिंग रूम तक पहुंच गया। ड्रेसिंग रूम में मौजूद खिलाड़ियों की निशानदेही पर सिक्योरिटी अमले ने नौजवान को हिरासत में ले लिया। मुकदमा दर्ज। ममनुआ मकाम और कार सरकार में मुदाखलत की दफात शामिल। कराची के इलाके स्कीम 33 मदीना कॉलोनी में पुलिस और रेंजर्स की कार्रवाई। घर घर तलाशी, 10 से ज़्यादा अफराद से रहे हिरासत। पोस्ट ऑफिस सोसाइटी के करीब डाकुओं की एडिशनल कमिश्नर घोटगी से लूटमार, सेलफोन और पैसे छीनकर फरार। मुकदमा दर्ज। न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया थाने के हदूद में मुकाबला। डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, एक फरार। और रहीम यार खान के कच्चे के इलाके में कार्रवाई। 3 मगवी बाजियाब। पुलिस के मुताबिक शहरियों को चंद रोज़ कबल कोट फ़कीरा से अगवा किया गया था।